एक समय की बात है। एक गांव में दो गरीब पति पत्नी रहते थे। उनके 3 बेटे थे, पर तीनों ही किसी काम के लायक नहीं थे। वो पूरे दिन कोई काम नहीं करते थे, बस खेलते रहते थे। उफ, यह निकम्मे कब सुधरेंगे? नाक में दम कर दिया है। भगवान कब इनसे छुटकारा मिलेगा हमें? विमला भी बड़ी दुखी और उदास रहती थी। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। हे भगवान, मुझे एक बेटा और दे दे, ऐसा बेटा जो हमारे काम आए और हमारे दुख दर्द में हाथ बटाए। एक दिन सवेरे सवेरे सोहन के घर एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षा दे दो, बाबा को भिक्षा दे दो। इन्हें खाली लौटाना ठीक नहीं होगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा लेने इस रूप में आए हैं। कोई घर में है जो भिक्षा दे बाबा को? बाबा, मेरे पास एक कटोरी भर आटे के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं है। सदा सौभाग्यवती रहो बेटी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। लाओ, इस झोली में डाल दो। भोलेनाथ तुम्हारी मनोकामना पूरी करे बेटी। मेरी तो बस एक ही मनोकामना है बाबा, भगवान मुझे एक लायक बेटा दे जो माँ बाप की खूब सेवा करे। जय भोलेनाथ की। बम बम भोले। कहते हुए बाबा चले जाते हैं। बाबा के दिए आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में विमला माँ बनने वाली होती है। समय बीतता गया। विमला के 9 महीने चल रहे थे। तभी सुनो जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम जल्दी से जाकर दाई मौसी को बुलाकर ले आओ। अभी लाया भाग्यवान, तुम जरा भी मत घबराओ। सोहन बाहर जाकर अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, जरा जल्दी से जाकर दाई मौसी को तो बुला ला। मेरे पास वक्त नहीं है बापू, आप राजू को कह दीजिए। बेटा राजू, तू ही जरा जल्दी से जाकर दाई मानसी को बुलाकर लाओ। तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। हरी से कह दो बापू, देख नहीं रहे हो मैं अपनी बारी खेल रहा हूँ। तू ही दौड़ कर जा बेटा हरी। ओ बापू, तुम हर समय काम को लेकर हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो? जरा खेलने भी नहीं देते। हे ईश्वर, किसी ने मेरी बात मानना तो दूर, सुनने तक की जिज्ञासा नहीं दिखाए। बेकार इन नालायकों से कह रहा हूँ, तब तक तो मैं खुद ही मौसी को बुलाकर ले आता। कुछ देर बाद सोहन मौसी को बुलाकर घर ले आया। मौसी, मुझे अब और सहन नहीं हो रहा। अरे घबराओ नहीं बेटी, भगवान सब ठीक करेगा। कुछ देर बाद मौसी घबराए हुए सोहन के पास आई। गजब हो गया सोहन। क्या हो गया मौसी? विमला ठीक तो है ना? तुम्हारी पत्नी तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या मौसी, जल्दी बताओ, लड़की हुई या लड़का? तुम्हारी पत्नी ने किसी इंसान के बच्चे को नहीं बल्कि एक भयंकर सांप को जन्म दिया है। सोहन अपनी पत्नी के पास पहुंचकर देखता है। सांप? हे ईश्वर, मैं यह क्या देख रहा हूँ? ये अनहोनी कैसे हो गई? शायद ईश्वर को यही मंजूर था। जरूर मुझे उनकी सेवादारी में कोई भूल हुई है, कोई पाप हुआ है। सर्प बिना कुछ किए घर से बाहर जंगल की ओर चला गया। विमला निराश होकर बोली, हाय मेरा बेटा, कहाँ चला गया? सर्प था तो क्या हुआ, था तो मेरा बेटा ही, मैंने ही उसे जन्म दिया था। भाग्यवान चुप हो जा, वरना मैं भी टूट जाऊंगा। तभी किसान के तीनों बेटे वहाँ पहुँच गए। शायद उन्हें भी सर्प के पैदा होने का पता चल गया। अरे माँ, तू सर्प के लिए ऐसे आंसू बहा रही है जैसे वही तेरा असली बेटा हो और हम सर्प। अरे भैया, माँ इसीलिए नहीं रो रही कि वह सर्प चला गया, बल्कि इसीलिए रो रही है कि वह हमें बिना डस से क्यों चला गया। अफसोस माँ की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात, यही हो सकती है। माँ ने उस सर्प को हम लोगों को मरवाने के लिए ही जन्म दिया होगा। अपने लड़कों की बात सुनकर सोहन को क्रोध आ गया। वो तिलमिला उठा। बंद करो तुम लोग अपना बकवास और निकल जाओ यहाँ से निकम्मे। जाते हैं बापू, जाते हैं। हमें तो वैसे भी रोने धोने और मगर मच्छी आंसू बहाने से नफरत है। आओ भैया, चलकर अपना खेल खेले, वरना आज फिर हमारी रोटी हजम नहीं होगी। तीनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। रात को विमला सो रही थी। तभी विमला को सपना आया। मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़कर? देख, रो रो कर मेरी क्या हालत हो गई है। माँ, तुम मेरे बारे में सोच सोच कर इतना दुखी क्यों हो रही हो? मैं जो सर्प बनकर पैदा हुआ हूँ उसके पीछे कारण है, वह कारण है श्राप। मैं श्रापग्रस्त हूँ माँ। कैसा श्राप? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। मैं बताता हूँ माँ। पिछले जन्म में मैं एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। मैंने बहुत सारा सोना रुपया पैसा जमा कर रखा था, इतना कि शायद राजा के पास भी उतना धन नहीं होगा। यही मेरे बाप और यही मेरी माँ और यही मेरे भगवान है। इससे मैं दुनिया के तमाम सुखों को खरीद सकता हूँ, हर इंसान से अपने तलवे चटा सकता हूँ। तभी एक बाबा भिक्षा लेने आए। भिक्ष देही, भिक्ष देही। दरबान क्या देख रहे हो? धक्के मारकर बाहर फेंक दो इस डोंगू साधु को। यहाँ तक कि दौलत के नशे में मैं इतना चूर हो गया था कि अपनी माँ तक को मैंने कभी एक ढेला तक नहीं दिया, जबकि मेरी माँ बीमार थी। बेटा, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बस एक रोटी खाने को दे दो। अरे माँ, रोटी खाकर क्या करोगी? पेट ही तो भरना है, पानी पीकर भर ले। खैर, मैं अभी थोड़ा पानी भिजवा देता हूँ। मेरे पास धन का अंबार होते हुए भी मेरी माँ भूख और प्यास से दम तोड़ देती है। हुजूर, माँ जी गुजर गई। माँ मर गई। चलो, छुटकारा मिला बुढ़िया से। सुनो, तुम ऐसा करो, उसे ले जाकर कहीं जला दो।
लेकिन ध्यान रहे मेरा ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। जी मालिक। शायद माँ ने मरते समय मुझे श्राप दे दिया था। यही कारण था कि एक दिन मैं सो रहा था, तभी अचानक भूकंप आया तो दौलत के ढेर के नीचे दबकर मेरी अकाल मृत्यु हो गई। और माँ, यह पिछले जन्म के श्राप का परिणाम है जो मैं इस जन्म में तुम्हारी कोख से सांप बनकर पैदा हुआ हूँ। पिछले जन्म का पाप मुझे इस जन्म में भी चैन से नहीं जीने दे रहा है। मुझे अपने बुरे कर्मों का बड़ा पछतावा हो रहा है। अब तो शायद मुझे माँ के श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं। तुम्हें किस तरह मुक्ति मिलेगी बेटा, मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगी। नहीं माँ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस तुम्हारी सेवा करने से ही मुझे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। सुनो माँ, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें हर रोज 4 सोने के सिक्के दिया करूंगा। क्या कहा? 4 सोने के सिक्के? वह कैसे बेटा? हाँ माँ, हर रोज 4 सोने के सिक्के, और यदि ज्यादा चाहे तो ज्यादा भी। वह कैसे बेटा? माँ, तुम्हें मेरे लिए गाय के दूध का प्रबंध करना होगा। माँ, कल से मैं रोज 1 कटोरा दूध पीने के लिए तुम्हारे घर आऊंगा। जब मैं दूध पी जाऊं तो तुम मेरे सर पर 1 डंडा मारना। तुरंत मेरे मुंह से 4 सोने के सिक्के निकल आएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे लाल? इससे तो तुम्हें बेहद कष्ट होगा। भला एक माँ होकर मैं धन प्राप्त करने के लिए तुम्हें कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर हाँ, मैं तुम्हारे लिए दूध का प्रबंध जरूर कर दूंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी माँ, तुम वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। हाँ, अब तुम्हें ज्यादा धन की आवश्यकता पड़े तो मेरे सर पर उतने ही डंडे मारना, लेकिन ध्यान रहे माँ, एक दिन में 5 से अधिक डंडे मारना मत, वरना मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी बेटा। और इसी के साथ विमला का सपना टूट गया। विमला अपने सपने में हुई सारी बातें सोहन को बताती है। वास्तव में मेरा बेटा मेरे पास आया था, क्या उसका कहा सच है? सपना सपना ही होता है भाग्यवान, कभी सच नहीं होता। अपने सर्प बेटे के गम में इतना पागल हो गई हो कि बस तुझे हर समय वही दिखाई देता है। नहीं, मेरा सपना झूठ नहीं हो सकता। मेरे बेटे ने कल से रोज आने का वचन दिया है। मैं उसके लिए दूध का प्रबंध जरूर करके रखूंगी। अगले दिन रोज की तरह सोहन खेत पर चला गया। रात को जब सब खा पी कर सो गए तो विमला दूसरे कमरे में जाकर एक कटोरी में दूध रखकर डंडा लेकर अपने सर्प बेटे का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद सर्प आ गया। मेरे लाल, तू आ गया? सांप ने कोई जवाब दिए बिना कटोरी में रखे हुए दूध को चुपचाप पी लिया। दूध पीने के बाद अपनी माँ की ओर देखा। शायद वो मुझे डंडा मारने के लिए कह रहा है। मैं कितनी अभागिन हूँ। धन प्राप्त करने के लिए मुझे अपने ही बेटे को डंडा मारना पड़ेगा। माँ ने हल्के से एक डंडा उसके सर पर जड़ दिया। तुरंत ही 4 सोने के सिक्के नीचे गिरे। सांप बिना कुछ बोले वहाँ से चल पड़ा। मेरे बेटे ने ठीक ही कहा था, पूरे 4 सोने के सिक्के हैं। किसी को भी यह बात बताऊंगी तो मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। सिक्के को रखकर विमला सो गई। मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा रात को जरूर आएगा और हमारी मदद करेगा। तो क्या वास्तव में आया था? और नहीं तो क्या, ये देखो, कल रात उसने मुझे 4 सोने के सिक्के दिए। अरे अब तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तभी शोर मचाते हुए किसान के तीनों बेटे वहाँ पहुँचे। माँ, हमें भूख लगी है, आज कुछ अच्छा खाना बना कर दो। हमें सब दिन एक तरह खाना खाते खाते मेरा मुंह खराब हो गया है। बस बस चुप हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम सब रोज क्या खाते हो, काम धाम कुछ करते नहीं। आ जाते हो निगोड़े सुबह सुबह रोटियां ठूसने। ये 4 सोने के सिक्के हैं। तुम 3 सिक्के लेकर तीनों भाइयों आपस में बांट लो। एक में से मैं और तुम्हारे बापू अपना गुजारा कर लेंगे। क्या 3 सोने के सिक्के? आज का दिन तो बहुत मजे में बीतेगा। तुम लोगों को तुम्हारे हिस्से का पैसा मिल गया ना, अब अपने मनहूस चेहरे मेरे सामने से ले जाओ। चल जाते हैं माँ, लेकिन जाने से पहले इतना तो बता, इन सिक्कों की बरसात अचानक हमारे घर में कहाँ से हुई? तुम लोग तो विश्वास करोगे नहीं, फिर भी सच्चाई यही है कि ये सिक्के तुम्हारे सबसे छोटे भाई सर्प ने दिए हैं। सर्प भाई ने? ये क्या कह रही ही माँ? फिर विमला ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर हमारा सर्प भाई वास्तव में चमत्कारी है और हमारे लिए उपयोगी भी। ईश्वर करे रोज ऐसे ही 3 सिक्के देता रहे। वो रोज ही 3 सिक्के देगा, लेकिन तुम लोग इस समय यहाँ से दफा हो जाओ। तीनों भाई बुरे बुरे मुंह बनाते हुए वहाँ से चले जाने के बाद इन नालायक से तो दिन भर के लिए छुट्टी मिली। ये सिक्का आप रख लो, खेत से आते समय खाने पीने का और घर के सारी जरूरी चीज ले आना। ठीक है भाग्यवान। उसके बाद सोहन खेत पर चला गया और विमला भी नीति की भांति घर का कामकाज करने लग गई। रोज रात को एक कटोरी भर दूध पीता और दूध पीने के बाद माया उसके सर पर डंडा मार देती, सोने के सिक्के प्राप्त कर लेती और सर्प चुपचाप वापस लौट जाता। इस तरह कुछ हफ्तों में उनके परिवार की सारी गरीबी दूर हो गई। उनके पास खाने पीने और पहनने को बहुत कुछ हो गया। एक नया घर भी खरीद लिया। देखो भाग्यवान, अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, इसलिए तुम काम पर जाना छोड़ दो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं भी यही सोच रही हूँ। अच्छा, अब तुम काम पर जाओ। तुम्हारा खेत पर काम करना बहुत जरूरी है, वरना फसल खराब हो जाएगी। उसी दिन विमला ने काम पर जाना बंद कर दिया, लेकिन सोहन खेत पर रोज जाता है। इधर उनके तीनों लड़कों की तो मौज ही हो गई थी। उन्हें रोज 3 सोने के सिक्के मिलते और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं।
वह खुले हाथों से पैसे खर्च कर रहे थे, लेकिन उनकी फिजूल खर्ची दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब तीनों भाई के लिए 2 सिक्के भी कम पड़ने लगे थे। देखो भाइयों, कल माँ से 2 सोने के सिक्के केवल अपने लिए लूंगा, उसमें कोई भागीदारी नहीं रखूंगा। मेरे सर पर लोगों का काफी कर्ज चढ़ गया है। मैं भी अपने लिए 2 सोने के सिक्के लूंगा। आधे एक से तो मैं पेट भर खाना भी नहीं खा पाता। कल से 2-2 सिक्के लेंगे। हमारा भी खर्च एक से नहीं चलता है। चलो इस समय चलकर माँ से बातें करें, वरना कभी आधे पर ही सब्र करना पड़ेगा। माँ नहीं मानी तो उसे मजबूर करेंगे। देखो माँ, अब हम 3 भाइयों को 1-1 सिक्के से गुजारा नहीं हो रहा। हमको 2-2 सिक्के चाहिए। अगर एक सिक्के से तुम्हारा गुजारा नहीं होता तो किसी कुएं में जाकर डूब मरो। ना हमें डूब मरने की जरूरत है, ना तुम्हें चोरी करने की। ये काम तुम्हारा सर्प आसानी से कर सकता है, बस तुम्हें उसे दूसरा डंडा मारने की जरूरत है। क्या कहा? मैं उसे दूसरा डंडा मारूं? अरे निकम्मो, ये कहते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? क्या वह पहले ही हम लोगों के लिए कुछ कम कर रहा है? चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम तो खामोखा नाराज हो रही हो माँ। तुमने तो कहा था कि उसे चाहे कितने ही डंडे मारो, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होती। 2 डंडे मारने से उसका क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़े या ना बिगड़े, मैं एक डंडे से ज्यादा उसे नहीं मारूंगी। हो सकता है कि उसने मेरा मान रखने के लिए ऐसा कहा हो कि उसे पीड़ा नहीं होती। अब तुम भी कान खोलकर सुन लो माँ। यदि तुमने कल सवेरे हम तीनों को 2-2 सिक्का नहीं दिया तो हम सब मिलकर उस सर्फ के बच्चे को डंडे मार मार कर खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बेटे को मत मारना। तब तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा हम चाहते हैं। बोलो, जवाब दो। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। चलो भाइयों, अब हमें अपनी अच्छी माँ से कोई शिकायत नहीं। तीनों भाई वहां से चले गए। भगवान, ये मुझे किन पापों की सजा दे रहा है? ऐसी औलाद तो मुझे नहीं देता तो अच्छा होता। ये तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। उस रात फिर सर्प अपने माँ के पास दूध पीने के लिए आया। मुझे माफ करना बेटा, आज से मजबूर होकर मुझे तुम्हें 2 डंडे मारने होंगे। तुम्हारे भाइयों के खर्च के लिए अब अधिक पैसों की जरूरत है। सर्प ने कुछ ना बोला, चुपचाप दूध पीने लगा। जैसे उसने दूध पीकर अपना फन ऊपर किया, माँ ने 2 डंडे मारे। सर्प 8 सिक्के उगलकर रोज की तरह खामोशी से लौट गया। लो अपना 2-2 सिक्का ले लो और भागो यहाँ से। तुम कितनी अच्छी हो माँ, कितना ख्याल रखती हो हमारा। चलो भाइयों, अब हमें माँ को और परेशान नहीं करना चाहिए, जाकर अपना काम देखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना नालायको, इस बार तो मैंने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन आगे नहीं मानूंगी। तुम सबको रोज 2 सिक्के से ही अपना गुजरा चलाना पड़ेगा। लेकिन किसी ने भी अपनी माँ के कहे पर ध्यान नहीं दिया। वह वहां से चले गए। खुला खर्च करने के कारण तीनों भाइयों की आदत बिगड़ती चली गई। किसी को जुए का चस्का लग गया तो किसी को शराब पीने का, किसी को गंदी आदतें लग गई। परिणाम स्वरूप उन्हें 2 सिक्के भी कम पड़ने लगा। उन्होंने 4 सिक्कों की मांग की। नहीं, अब मैं तुम्हारी और मांग पूरी नहीं कर सकती। 4-4 सिक्के तुम लोगों को देने का मतलब है मेरे सर्प बेटे को 4 डंडे मारना। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? कोई परिणाम नहीं होगा माँ, तुम तो बेकार ही डर रही हो। वो तो सांप है, वो मरे या जिए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे असली बेटे तो हम हैं। अरे, यदि वह मर गया तो तुम्हारे खर्च कहाँ से पूरे होंगे? वह नहीं मरेगा माँ। उसने स्वयं तुमसे कहा था कि 5 डंडे तक तुम उसे मार सकती हो। उसे तुम्हारी सेवा करने में प्रसन्नता हो रही है। भैया ठीक कह रहा है माँ। वैसे भी यदि खर्चे पूरे ना हुए तो हम उसे चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए तुम्हारे और उसके लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसे 4 डंडे मारकर 16 सिक्के प्राप्त करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है तुम लोगों का विनाश आने वाला है, तभी तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। खैर, जो तुम कहो मैं तुम्हारा ही कहा करूंगी। उस रात सांप दूध पीने आया। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। विमला ने आंसू बहाते हुए उस पर 4 डंडे मारे। चुपचाप सर्प लौट गया। विमला सारे सिक्के बटोरकर अपने तीनों लड़कों में 4-4 सिक्के बांट चुकी थी। अब रोज तीनों बेटे 4-4 सिक्के लेने लगे, लेकिन 4-4 सिक्के पाकर भी उन तीनों का जी नहीं भरा। कुछ ही दिन बीते थे। माँ, कल से हमें 6-6 सिक्के देने होंगे। 4-4 सिक्कों से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानते नहीं मेरे सर्प बेटे ने 5 से ज्यादा डंडे मारने के लिए मना किया था। इससे वह मर जाएगा। मैं अपने बेटे को अपने हाथों से मौत के घाट नहीं उतार सकती। तुम झूठ बोल रही हो माँ। जिसे 4 डंडा खाकर कुछ नहीं हुआ, उसे 8-10 डंडे मारोगी तो क्या होगा? यदि हमें 6-6 सिक्के नहीं मिले तो हमारी नाक कट जाएगी उनमें, और फिर हमें अपना उद्धार भी तो चुकता करना है। अब चाहे तुम्हारी नाक कटे या सर कटे। विमला ने इतना कहा ही था कि अचानक राजू ने विमला को थप्पड़ जड़ दिया। बुढ़िया, तेरी यह हिम्मत, हमारी बात मानने से इनकार करोगी? अरे कपूतो, माँ पर हाथ उठाता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब्र की भी हद होती है। अरे बुढ़े, तू बीच में मत आ, वरना तू भी मार खाएगा। क्या कहा? मुझ पर भी हाथ उठाएगा? कुत्ते दूर हो जा हमारी नजरों से। सुन बुड्ढे,
यदि इस घर से कोई जाएगा तो वह तुम दोनों हो, हम नहीं। अपनी भलाई चाहते हो तो। सोहन भी आवेश में आकर राजू पर थप्पड़ जड़ देता है। कमीने अपने बाप के मुंह लगता है। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस बुढ़े के हाथ पैर तोड़ दो। देखा नहीं इसने तुम्हारे भाई पर हाथ उठाया? तीनों मिलकर सोहन को पीटने लगते हैं। मत मारो इन्हें, भगवान के लिए छोड़ दो इन्हें। सुन बुढ़िया, हम तेरे पति को इस शर्त पर छोड़ सकते हैं कि तुम हमें कम से कम 18 सोने के सिक्के दोगी। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, बस इन्हें छोड़ दो। फिर तीनों वहाँ से चले गए। तीनों ने मिलकर सोहन को बहुत पीटा था। कमबख्तों ने तुम्हारी क्या दशा बना दी है। मुझे मालूम था भाग्यवान कि किसी न किसी दिन हमें यह दिन देखना ही पड़ेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सारा दोष हमारा है। ना हम अपने परिवार को इतना बड़ा करते और ना अपने ही खून के हाथ अपना अपमान सहते। दोनों अभागे पति पत्नी केवल अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहाते रहे। रात होने पर शायद आज की रात मेरे सर्प बेटे के जीवन की भी आखिरी रात होगी, लेकिन आज मुझे हर कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भगवान, आज मेरे हाथ से जो पाप होने जा रहा है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। नियमित समय पर सर्प बेटा आया। उसने चुपचाप जाकर दूध के कटोरे में मुंह डाला और फिर उसने सारा दूध पीकर फन उठाया तो माँ पागलों की तरह उस पर डंडे बरसाने लगी। माया तब तक डंडे बरसाती रही जब तक वह सांप लहूलुहान होकर वहीं दम न तोड़ चुका था। हाय मेरे लाल, आज मैंने अपने ही हाथों तुम्हारी जान ले ली। क्या करती, मजबूर थी। मुझे क्षमा कर देना बेटे। तभी सर्प में अचानक एक छवि आई। मेरी मौत पर दुखी मत हो माँ। मैं जानता हूँ इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी। तुमने जो किया वो सिर्फ भगवान की मर्जी थी। तुम्हारे यहाँ तो मुझे मुक्ति मिलनी थी, जो मुझे मिल गई। आप व्यर्थ की चिंता मत करो, मैं अपने पापों से मुक्त हो गया। लेकिन अफसोस कि जीवन भर तुम्हारी सेवा न कर सका। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना माँ। सर्प इतना कहकर अदृश्य हो गया। मेरे लाल, मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे सर्प तो मर गया, यानी आज से सोने के सिक्के मिलने बंद हो गए। क्यों पड़ गई ना अब तुम सबके सीने में ठंडक। अपने सब भाई के टुकड़े टुकड़े करके खड़े खड़े देख क्या रहे हो, कसाई कहीं के। चुप कर बुढ़िया, तुम दोनों ये घर खाली कर दो, वरना हम तुम्हें धक्के मारकर निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले से ही जानती थी दुष्टों को, तुम लोग अंत में हमारे साथ ऐसा ही सलूक करोगे। हम लोग तो कल चले जाएंगे, लेकिन याद रखना भगवान तुम्हारे किए की सजा अवश्य देगा। मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ, जीवन में तुम्हें कभी कोई सुख न मिले और तुम सब तड़प तड़प कर मरो। अगले दिन भोर होते ही सोहन और उसकी पत्नी घर छोड़कर चले गए। चलो, इन दोनों मुसीबतों से आसानी से छुटकारा मिल गया। आओ अब चलकर किसी महाजन से यह घर बेचकर हिसाब किताब करें और अपना अपना कर्ज निपटा दें। तीनों ने अपने घर को बेचकर अपना कर्ज चुकाने के बाद जो पैसे बचे उस पैसे से कुछ दिनों तक बहुत गुलछर्रे उड़ाए। जब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची तो उन्होंने अपनी बुरी आदतों को पूरा करने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन चोरी करते हुए तीनों को गांव वालों ने पकड़ लिया और गांव वालों ने तीनों को सैनिक के हवाले कर दिया। सैनिकों ने उन्हें राजा के सामने पेश किया और तीनों के कारनामे बताए तो राजा के मन में घृणा भर उठी। जो धन के लिए अपने माँ बाप को घर से निकाल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। किसी दिन अपने देश को भी बेच सकते हैं। अतः उनके साथ किसी किस्म की रहम ना किया जाए। सैनिकों, इन तीनों को काल कोठरी में डाल दो। और याद रहे, तीनों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना है, या तीनों के लिए उचित सजा है। महाराज, नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें सुधरने का एक मौका दीजिए। खामोश। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और डाल दो काल कोठरी में। सैनिक उन्हें ले जाकर काल कोठरी में डाल देते हैं। कुछ दिनों में तीनों भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। महाराज, वह तीनों भूख और प्यास से काल कोठरी में मर गए। उन तीनों की लाशों को चील कौवे के आगे फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। तो बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर लिख दीजिए ताकि ऐसी और भी कहानियाँ आपके लिए आती रहें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।